हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई मेंस 2019 के 9th अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन में समझा दूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच बिलोंग्स टू सी, मतलब वही z बिलोंग्स टू सी कहने का मतलब सी फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर से z बिलोंग करता है, इसका मतलब कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मॉड z लेस देन 1, मॉड ऑफ z, ठीक है। तो ये जो है वो लेस देन 1 दिया हुआ है। एंड अनदर कंडीशन दैट वी हैव इज ओमेगा इज इक्वल टू 5 प्लस 3z अपॉन 5 इंटू 1 माइनस z। देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो अपने को पता लगाना है। एक बार ये ऑप्शन देखना आप, ये सब कुछ जो इंफॉर्मेशन पूछा गया है वो ओमेगा के बारे में पूछा गया है। ओमेगा का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात करी गई है। तो इसका मतलब कि अगर अपने को ओमेगा पता चल जाएगा ना, तो उसका क्या है रियल पार्ट, क्या है इमेजिनरी पार्ट, ये सब कुछ हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा कैसे मिलेगा, ओमेगा कैसे मिलेगा? तो आपके पास ये एक कंडीशन है जेड के फॉर्मेट में, ओमेगा दिया हुआ है आपके पास, ऑलरेडी ओमेगा है, ठीक है। लेकिन ओमेगा जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, मतलब ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में नहीं है जो आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता पाओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ ओमेगा को हम कुछ ऐसे लिख पाते हैं क्या, ये सोचेंगे। तो लिख पाएंगे क्या? ऐसे तो नहीं लग रहा है कि लिखा पाएगा, लेकिन एक काम कर सकते हो, यहां से जेड निकाल के, यहां से जेड का वैल्यू निकालो और इस कंडीशन में चिपका दो। यहाँ पर मॉड जेड लेस देन 1 दिया है ना, तो इससे क्या होगा, आपको जेड खत्म हो जाएगा आपके इक्वेशन से, आपके इन इक्वेशन बेसिकली, क्योंकि इन इक्वालिटी है तो इन इक्वेशन होगा। तो आपके इन इक्वेशन से जो है जेड का नामो निशान मिट जाएगा और बचेगा सिर्फ ओमेगा, और ओमेगा ओमेगा के ही बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, जेड से कोई अपने को मतलब ही नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जेड को एलिमिनेट करेंगे। जेड को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, यहाँ से आप जेड फाइंड आउट करो। जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दिया है ओमेगा इक्वल टू 5 प्लस 3z, और ये मल्टीप्लाई करो अंदर तो 5 माइनस 5z। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, तो ये हो जाएगा 5 ओमेगा और ये माइनस 5 ओमेगा जेड इक्वल टू 5 प्लस 3z। यहाँ से z निकालना है तो ये ओमेगा को उधर ले जाओ, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, इसी को इधर ला देते हैं, इसको उधर लेके चल जाते हैं, ठीक है ना। तो 5 ओमेगा माइनस 5 इक्वल टू ये 3z, जेड कॉमन ले लेते हैं तो 3, और ये प्लस में हो जाएगा 5 ओमेगा और ये जेड आ गया। तो यहाँ से अपने को जेड क्या मिला, जेड मिला 5 इंटू, या ऐसे ही लिखते हैं 5 ओमेगा माइनस 5 अपॉन ये पूरा नीचे आएगा ना 3 प्लस 5 ओमेगा। तो ये अपने को जेड मिल गया। एक कंडीशन एक दिया हुआ है दैट इज मॉड ऑफ जेड 1 होना चाहिए, मॉड जेड सॉरी लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका मॉड जो है लेस देन 1 कर दो, तो यहाँ से मॉड ऑफ 5 ओमेगा माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 5 ओमेगा, ठीक है, इट इज लेस देन 1, ये दिया हुआ है। और आपको तो पता होगा ना ये बात, z1 बाई z2 का होल मोड रहता है, तो ये z1 का मोड अपन z2 का मोड आसानी से लिख पाते हैं हम लोग, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पता होगा, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, मॉड 5 ओमेगा माइनस 5 अपॉन मॉड ऑफ 3 प्लस 5 ओमेगा इज लेस देन 1। और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि ये अपने को पता है ना कि ये पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, समझ में आया। जैसे हम क्या करते हैं कि जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो ये अपने को पता है ना कि पॉजिटिव है, क्योंकि मॉडुलस लगा है, तो मॉडुलस लगा है तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना इनइक्वालिटी साइन चेंज किए। तो 5 ओमेगा माइनस 5 लेस देन मॉड ऑफ 3 प्लस 5 ओमेगा, इतना।
कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अच्छा, अब इसको इधर इरेज करके और इस जो है यहाँ अभी जहां तक सॉल्व किए हैं यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब कचरा हटाते हैं। देखना अब कैसे सोल्व करें। अपने पास आया है 5 ओमेगा माइनस 5 का मॉड इज लेस देन 3 प्लस 5 ओमेगा। ठीक है, देखो यहाँ जेड एकदम बिल्कुल खत्म हो गया, अपने पास सिर्फ ओमेगा बचा है ना। तो इसको कैसे करा जाए? तो आप यहाँ से कर सकते हो एक काम कि स्क्वायर कर दो ना दोनों साइड, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, और यहाँ ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायर करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये -2 रहता है, इधर 2 रहता है, हाँ है ना, -2 इज लेस देन 2, और जब स्क्वायर करते हैं तो, या फिर ऐसे लिखते हैं 1। ठीक है, -2 इज लेस देन 1, और जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा। तो देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। तो यहाँ पता था ना कि ये क्या है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये भी पॉजिटिव रहा ये भी पॉजिटिव रहा तब तो ये ऐसा सही है, और जब स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 तो फिर भी इनइक्वालिटी तो सही रह गया ना। तो जब दोनों साइड पॉजिटिव नंबर रहते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर करने से जो है वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ हम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं तो अभी पता चलेगा आपको। 5 ओमेगा माइनस 5 का ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, और 3 प्लस 5 ओमेगा इसका भी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, दैट इज मैंने नाम दिया था उसका किंग प्रॉपर्टी, वो मैंने पहले भी आपको बताया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार होता है कि नहीं होता है। मॉड जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ये पूरा जेड है, इतना इंटू इतना का बार, मतलब 5 ओमेगा माइनस 5 इंटू इसका बार, तो 5 ओमेगा माइनस 5 का बार इज लेस देन, इधर भी वही बात, 3 प्लस 5 ओमेगा इंटू 3 प्लस 5 ओमेगा का बार। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से एक प्रॉपर्टी और आपको पता होगा कि ऐसे लिखा हुआ है, अगर x प्लस आई वाई, ऐसे देखो ना, z1 प्लस z2 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आप z1 का बार प्लस z2 का बार ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात है। ये थ्री क्या है, थ्री एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 ओमेगा एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। अरे यार, रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना। ठीक है, तो ये 5 ओमेगा माइनस 5, और यहाँ वही 5 ओमेगा ऐसे माइनस ये 5 का बार तो 5 ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 ओमेगा, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 5 ओमेगा बार। ये अब क्या करो, आप दोनों तरह ये जो है इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो जरा क्या आएगा बताना। 25 मुझे 5 कॉमन ही कर ले क्या, देखो ना, यहाँ 5 है यहाँ 5 है, तो यहाँ से भी 5 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 5 कॉमन आएगा, तो ये सब कॉमन ही कर लेते हैं। यहाँ से 5 आएगा तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो ये 5, और यहाँ से भी 5 आएगा तो ये 25 रह जाएगा ना, यहाँ 25 रह जाएगा। ठीक है, तो ये 25 इधर रह नहीं देते हैं, और ये ओमेगा ओमेगा बार हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा बार, और फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा बार, और ये +1, ये आया। एंड इट इज लेस देन, यहाँ से क्या आएगा बताना, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये 3 5 जा 15 ओमेगा बार, और ये प्लस 15 ओमेगा 15 ओमेगा, एंड ये हो जाएगा +25 ओमेगा ओमेगा बार, ओमेगा ओमेगा बार। ठीक है, अरे यार देखो ये कैंसिल हो रहा है,
ये इधर अंदर मल्टीप्लाई करके देखना, तो 5 ओमेगा ओमेगा बार माइनस ये 25 ओमेगा और माइनस 25 ओमेगा बार और प्लस 25, ठीक है। और ये पूरा नीचे उठा के चिपका दो, 5 प्लस ये 15 ओमेगा बार प्लस 15 ओमेगा, अच्छा ये ओमेगा है, प्लस 25 ओमेगा ओमेगा बार। तो ये देखो कैंसिल हो रहा है ना, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, ठीक है ना। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करो कि इसको ना, ये देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओ और इन दोनों को राइट हैंड साइड लेके चले जाओ, तो आपको क्या दिखेगा, ये 25 माइनस 9 हो जाएगा, इट इज लेस देन, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा ना, ओमेगा को ओमेगा के साथ ऐड करेंगे तो 15 और 25 कितना हो जाएगा, 30 40 ना, ये कितना हो जाएगा 40 ओमेगा, और ये भी 40 ओमेगा बार हो जाएगा, 40 ओमेगा बार, इतना, ठीक है। अच्छा, यहां से अब क्या करो, यहाँ 40 कॉमन ले सकते हैं, ये कितना आया ना, आया बताना, 15 में से 9 जाएगा तो 6, 16 आएगा क्या, हाँ आई थिंक 16 ही आएगा, ठीक है। और ये 40 कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ एक चीज बहुत बढ़िया चीज मिल गया, ये आपको ध्यान रखना होगा। देखो यहाँ अगर ये चीज आपको नहीं पता है ना, तो मैं बता देता हूँ, जैसे z प्लस जेड बार लिखा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऐड किया जा रहा है, तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ये क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अब ये कैसे आया, ये थोड़ा सा मैं बता दूं क्या, क्योंकि बहुत बड़ा चीज है नहीं, तो मैं बता ही देता हूँ। देखो मान लो कि z जो है ना वो x प्लस आई वाई है, तो z बार क्या होगा, तो z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई, सबको पता है, ठीक है। अब अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो z प्लस जेड बार जो हो जाएगा, दैट इज ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चमक रहा है, यहाँ से आपको z प्लस जेड बार जो है वो क्या दिख रहा है 2, और x क्या है, x क्या है, z का रियल पार्ट ही तो है भाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x की जगह रियल पार्ट ऑफ z लिख दो, तो हो गया ना प्रूफ। तो z प्लस जेड बार 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z होता है, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ये आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से कट रहा है ना, 4 4 जा, ये 4 से नहीं और भी ज्यादा से काटो, 8 से काटो, तो ये 8 2 जा और 8 5 जा, ठीक है, हो गया। तो यहां से जो आ रहा है दैट इज 2 लेस देन ये 5 इंटू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, ये आ रहा है ना, क्योंकि इसको लिख सकते नहीं, ये z प्लस जेड बार रहता है तो यहाँ z आता है, ओमेगा प्लस ओमेगा बार है तो यहाँ ओमेगा आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये 2 से देखो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिल रहा है, 1 इज लेस देन 5 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, तो ये कोई ऑप्शन में है क्या, 1 इज लेस देन, हाँ कौन सा ऑप्शन चमका, ये देखो थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या, अरे यार इसको उलट के तो लिख दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया है, देखो ना करके, इसको कहाँ लिखूं, ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 1, ये देखो 1 को राइट साइड लिखो और 5 ओमेगा 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ ओमेगा। अब ये देखो ये मुंह खुला किधर है, 5 की तरफ, तो 5 की तरफ मुंह खुला कर दो, और एक के तरफ 1 की तरफ क्या है, बंद है, तो ये यही तो बना, ठीक है। तो ये देखो सिंपल क्वेश्चन था, इसको कैसे बनाना था, तो यहाँ अपने को ये mod z लेस देन 1 दिया हुआ था, तो यहाँ हमने देखा ऑप्शन में कि यहाँ z के बारे में तो कुछ नहीं अपने को चाहिए,
जो भी चाहिए ओमेगा के बारे में चाहिए, तो हम जेड को देखना तक नहीं चाहते हैं, हम जेड को देखना तक नहीं चाहते हैं, तो हम ऐसा किए कि यहाँ से जेड का वैल्यू निकाला और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो रह कौन गया, रह गया ओमेगा सिर्फ, तो ओमेगा रह गया, तो ओमेगा पर ये सारा कंडीशन जो है बिठा दिया। और हाँ, ये सब प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी ये मैंने लगाया कि स्क्वायर करेंगे, तो नहीं, पहले लगाया था कि ये जो है, खैर वो सब तो बेसिक मैथ की प्रॉपर्टी है कि इनइक्वालिटी में जब हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान होना चाहिए कि डिनोमिनेटर निगेटिव या पॉजिटिव मतलब क्या है। अगर निगेटिव होगा तो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मॉड की वजह से पॉजिटिव था तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं थी। फिर दूसरा चीज यहाँ भी, ये भी बेसिक मैथ की चीज है कि अगर स्क्वायर करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ से शुरू होता है कि जब जेड मॉड जेड का स्क्वायर लिखा हुआ रहता है, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ रहता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। मतलब जेड मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड बार होता है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब बहुत ही ज्यादा, जितना कहो कम है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज किया। फिर इसके बाद जो है ये वाला प्रॉपर्टी यूज हो गया कि जेड प्लस जेड बार जो होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, ठीक है। समझ में आया, बताओ, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।